So hello everyone and welcome to this video. So finally CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 ओवर हो चुके हैं। 2 अप्रैल को आपका लास्ट एग्जाम आता था और जब आपकी जो बाकी जो भी आपके एग्जाम हुए उन सब की जो चेकिंग है वो चल रही है और ऑन अराउंड आपका मई के मंथ में मिड मई में आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर जब आप एग्जाम देकर आते हो, जब आप घर आकर अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको चेकआउट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरा जो एग्जाम है वो किस लेवल का रहा है। मीन्स यहाँ पर मैं पास हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ ये आपको पता चल जाता है। साथ साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि मेरे यहाँ पर ऑन अराउंड कितने मार्क्स आने वाले। वैसे तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है प्रॉपर आपको मार्क्स तभी पता चलते हैं, बट ऑन अराउंड आप अंदाजा लगा लेते हो चेकिंग करने के बाद, एनालाइज करने के बाद कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं। अब यहाँ पर आपने अपना क्वेश्चन पेपर चेकआउट किया और आपने देखा कि जो आपके एग्जाम में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो मतलब कि ठीक आ रहे हैं, मीन्स आप फेल तो नहीं हो रहे बट इतने ज्यादा हाई मार्क्स नहीं आ रहे कि आपकी एक अच्छी परसेंटेज बन जाए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो सीबीएसई आपके लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो कि आ जाते हैं सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम। मीन्स यहाँ पर आप सीबीएसई का री एग्जाम दे सकते हो, मीन्स जो भी आपने बोर्ड एग्जाम दिया उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो और अपने जो मार्क्स हैं उनको यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। तो क्या क्या इसके रूल्स आ जाते हैं फॉर 2025 जो न्यू गाइडलाइंस आती है कि आपको कब आपको एग्जाम देना होगा, कब आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो होगी, और अगर आपने एग्जाम दिया और आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या जो पुराना आप एग्जाम दे के आए थे उसके मार्क्स ही रखे जाएंगे और आपकी जो सीबीएसई की मार्कशीट बनेगी क्या उसमें लिखा हुआ आएगा इंप्रूवमेंट। सभी डाउट्स आपके मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है वो क्या होता है और उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या रहती है। तो सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम का मतलब है आपने बोर्ड एग्जाम दिया और बोर्ड एग्जाम आपका इतना अच्छा नहीं हुआ तो सीबीएसई आपको यहाँ पर एक और चांस देता है कि आप यहाँ पर दोबारा से एग्जाम दो और अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर एग्जाम दो और अपना जो एग्जाम है अच्छा देने के बाद अपने जो मार्क्स है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये सिंपल सी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है सीबीएसई। अब यहाँ पर आपके जो बोर्ड एग्जाम है 2025 के वो फेब और मार्च के मंथ में आपके एग्जाम हुए और आपके मतलब कि वहां पर फॉर एग्जांपल कोई एक सब्जेक्ट में आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, फॉर क्लास 10th आप 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो और फॉर क्लास 12th आप यहां पर सिंगल 1 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो। अब आपको यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल करना होगा जो कि आपका यहां पर ऑन अराउंड जून के मंथ में आपका जो फॉर्म है वो आता है। जैसे ही आपका फॉर्म आ जाएगा और कैसे फिल करना है वो मैं सबसे पहले आपको यहां पर आकर बता दूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फॉर्म है वो फिल करना होगा एंड जुलाई के मंथ में आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। जुलाई के मंथ में आप एग्जाम देकर आपका अगस्त में क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो अब जब आपका रिजल्ट आएगा अगस्त में, जब आप वो चेकआउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया उसमें आपके कितने मार्क्स यहाँ पर इंप्रूव हुए। तो इस तरीके से आपका जो सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो पूरा मतलब की गाइडलाइन है वो इस तरीके से रहती है। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना है, फिर जून में फॉर्म फिल होगा, जुलाई में आपका एग्जाम होगा और अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर्म फिलिंग आपकी ऑनलाइन ही रहती है। ऑन अराउंड आपकी यहाँ पर 300 पर सब्जेक्ट आपकी फीस रहती है। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे बड़ा डाउट आ जाता है बच्चों के मन में कि अगर मैंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया और यहाँ पर मेरा जो एग्जाम है वो इतना अच्छा नहीं हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल पहले मेरे एग्जाम में 100 में से मेरे 60 मार्क्स आ रहे थे और मैंने जब इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया तो मेरे 100 में से 40 मार्क्स ही बन रहे हैं, तो क्या मेरे पुराने वाले मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे या मेरे जो नए मार्क्स है 40 जो कि कम आए हैं वो कंसिडर किए जाएंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। मीन्स आप चाहो तो जो 40 मार्क्स है उनको कंसिडर कर सकते हो और आपके पास एक बैक जाने का भी ऑप्शन होता है। मीन्स आपके जो 60 मार्क्स पहले आए थे जितने भी मार्क्स आप उन्हीं को कंसीडर कर सकते ये आपके पास ऑप्शन होता है। वैसे सीबीएसई ऑटोमेटिकली आपके जो हाईएस्ट मार्क्स है, मींस जब आपने पहले बोर्ड एग्जाम दिया और जो आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया, इन दोनों में से जो भी आप हाईएस्ट स्कोर करते हो उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंडक्ट करा लेता है। बाकी आपके पास भी ऑप्शन होता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों में से आपका कोई एग्जाम जो भी बेस्ट होता है उसके मार्क्स वहां पर कैलकुलेट किए जाते हैं। अगस्त के टाइम पे आपका इसका रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपके मन में जो डाउट आता है वो ये आता है कि जो मेरे को सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद जो मेरे को मार्कशीट मिलेगी क्या वो अलग मार्कशीट मिलेगी या फिर जो नॉर्मल मार्कशीट होती है वही मेरी रहने वाली है। अब देखो यहाँ पर अगर आप इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हो तो यहाँ पर आपका जो मार्कशीट है उसमें इंप्रूवमेंट लिखा हुआ आएगा। मींस वहां पर ऐसा तो नहीं है कि आपको अलग से मार्कशीट मिलेगी आगे चल के आपको अलग से ट्रीट किया जाएगा। एक आपकी आएगी नॉर्मल मार्कशीट जो कि सभी बच्चों के जिन भी बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया है वो एग्जाम उनकी मार्कशीट आएगी जो कि नॉर्मल कुछ इस तरीके से दिखती है। नॉर्मल आपकी ये मार्कशीट आ गई। अब यहाँ पर आपने अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया होगा और अगर आपने यहाँ पर आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए, नए मार्क्स आपने कैलकुलेट कराए, तो आपको जो एक नई मार्कशीट है वो दी जाएगी जिसमें कि आपको वहां पर साइड में लिखा हुआ आएगा कि इंप्रूव्ड मार्क्स। मींस वहां पर आपको पता चल जाएगा कि जो आपने इंप्रूवमेंट का एग्जाम है वो दिया
है। बाकी इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आगे चल के आप कॉलेज में एडमिशन लोगे, कोई जॉब का एग्जाम दोगे, तो इससे आपका कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी मार्कशीट की वैल्यू उतनी ही होती है। बट येस, उस पर लिखा हुआ जरूर आएगा कि जो आपके मार्कशीट है ये इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के बाद आती है। तो इस तरीके से आप जो सीबीएसई का इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो दे सकते हो। बाकी काफी अच्छा वे है, अगर आप जैसे जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हो, उसमें मिनिमम 75% आपकी मार्क्स चाहिए, अगर आपके इतने मार्क्स नहीं बन रहे तो आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहिए। या फिर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, काफी कॉलेज में क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 50% आपके क्लास 12 में मार्क्स होने चाहिए, तो अगर आपके इतने मार्क्स नहीं है तो आपको यहाँ पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना जरूर चाहिए, इससे कोई भी यहाँ पर आपका नुकसान नहीं होता। तो सेम ईयर में आप यहाँ पर जून के मंथ में आप फॉर्म फिल कर जुलाई में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। अगर आप जुलाई में इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो नेक्स्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम है वो भी आप यहाँ पर सिंगल वन सब्जेक्ट में जो इंप्रूवमेंट है वो भी दे सकते हो। और अगर आप वहाँ पर भी मतलब कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो नेक्स्ट ईयर के जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है आप उसको भी फिल कर सकते हो। टोटल आपके पास यहाँ पर 3 चांसेस होते हैं। एक तो सेम ईयर में जैसे 2025 में आपने बोर्ड एग्जाम दिया, उसके जो इंप्रूवमेंट एग्जाम होंगे जुलाई में आप तभी दे सकते हो, फर्स्ट चांस। सेकंड चांस आपका रहेगा जब आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम होंगे, तब आपका सेकंड चांस रहेगा। और थर्ड आपका चांस रहेगा जो 2026 के कंपार्टमेंट या फिर जो आपके बोर्ड एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो रहने वाले हैं। तो 3 चांसेस में आप यहां पर अपने जो मार्क्स हैं उनको इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आने वाले, तो सबसे पहले तो अभी आप अपना जो रिजल्ट है उसका वेट करो। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, अभी अपना मेन फोकस उस एग्जाम पर रखो। पहले उसका एग्जाम को अच्छा करो। जैसे आपका सीबीएसई का रिजल्ट यहां पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, पहले तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी जो आंसर शीट है उनको रीएवल्यूएशन के लिए भी भेज सकते हो, मींस रीचेकिंग के लिए भेज सकते हो सकता है आपके उसमें मार्क्स बढ़ जाए। तो अगर आपको लगता है कि मैंने सही लिखा था बट उसके अकॉर्डिंग मेरे को मार्क्स कम मिले हैं, तो आप यहाँ पर रीचेकिंग के लिए भी भेज सकते हो। उसके लिए मैंने रीचेकिंग कैसे भेजते हैं, क्या सब प्रोसेस रहता है, एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर चेकआउट कर लेना। और अगर आपको लगता है रीचेकिंग के बाद भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, तो आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट का एग्जाम जरूर दे सकते हो, अगर आपको यहाँ पर अपने मार्क्स इंप्रूव करने। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम 2025। कब आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस रहती है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। बाकी फिर भी अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बाकी आप मेरे से 1-on-1 बात करना चाहते हो, मेरे से 1-on-1 गाइडेंस लेना चाहते हो रिलेटेड टू सीबीएसई एग्जामिनेशन, रिलेटेड टू स्कूल एडमिशन, रिलेटेड टू कॉलेज एडमिशन, रिलेटेड टू स्कूलिंग एंड रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ, तो आप यहाँ पर मेरे जो गूगल फॉर्म है उसको फिल कर मेरे बैचेज में एनरोल होकर मेरे से 1-on-1 भी गाइडेंस ले सकते हो। आपके मन में कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है, आप करियर स्विच करना चाहते हो, आप किसी ऐसी जगह फंस गए हो, मींस किसी ऐसी चीज में कंडीशन में फंस गए हो, आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो, आपके मन में रोज कुछ अलग थॉट्स आ रहे हैं, तो आप यहां से मेरे से जो भी आपका डाउट है मन में उसको यहां पर डिस्कस कर सकते हो। उसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। काफी बच्चों को यहां पर मेरी मतलब काफी बच्चों ने मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप लिए और उनको यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, कॉलेज एडमिशंस में, स्कूलिंग में, रिलेशनशिप में, साथ साथ यहां पर सोशल लाइफ में। कोई भी आपका रिलेटेड डाउट है आप उसको यहां पर मेरे को बैचेस में एनरोल होकर बता सकते हो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।